तेजस्वी यादव का कल बिहियां में चुनावी दौरा है, उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही है यहाँ पे? चुनाव आयोग का सरकार का जो गाइडलाइन होता है, हेलीकॉप्टर कहाँ उतरेगा, मंच कहाँ रहेगा, डी एरिया कितने दूरी में रहेगा, सारे पदाधिकारी लोग आए थे, सारे पद डीएम साहब आए थे, एसपी साहब आए थे, एसडीएम सर थे, सब लोगों ने निर्देश दिया है कि इस तरह से व्यवस्था करना है। तो हम लोग उसी प्रक्रिया में लग रहे हैं कि जो भी सरकार का गाइडलाइन है उस हिसाब से अपना तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। आरजेडी के नेता है, कार्यकर्ता है, आप कितने लोगों की आने की संभावना है यहाँ पे? ऐसे तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे नेता जहाँ जहाँ जा रहे हैं अपार भीड़ हो रहा है, तो ये आकलन करना तो आप उसी भीड़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि शाहपुर विधानसभा में कितना भीड़ होगा। 10,000 से कम भीड़ नहीं रहेगी। गर्मी को देखते हुए जो भी यहाँ करता है उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? गर्मी के लिए पानी का छिड़काव हो रहा है, टेंट लग रहा है, पीने के लिए पानी का व्यवस्था कराया जा रहा है। आज अमित शाह का आरा में कार्यक्रम था, खुले मंच से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद का निशाना साधा है। वो लोग लालू जी का और तेजस्वी जी का नाम नहीं लेगा तो भाजपा का राजनीति नहीं चलेगा। सुबह सो के उठना है और लालू जी पे 4 बयान देना है, दोपहर में तेजस्वी जी पे 4 बयान देना है, ये इसी पे राजनीति है बीजेपी का। आरा में खुले मन से अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने कहा कि अब की बार सत्ता में आते हैं तो मुसलमानों का जो आरक्षण है वो छीन लिया जाएगा। कौन छीन लेगा? अमित शाह खुले मन से ये कौन छीन लेगा आरक्षण? खुद कह रहे थे, वो बयान दे रहे थे कि अमित शाह अगर हम छीन जीत लेंगे। के आते हैं हाँ, तो इस बार मुसलमानों का जो आरक्षण है वो समाप्त कर देंगे। बढ़िया बात है ना, उनके लिए तो बेहतर है कि समाप्त कर दें। मुसलमान वो लोग जाति को टारगेट करता है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करता है। हम लोग A to Z की बात करते हैं। तो मुसलमान का आरक्षण खत्म कर, क्या मुसलमान देश में नहीं रहना चाहिए? मुसलमान में गरीब लोग नहीं हैं, अपर कास्ट में गरीब लोग नहीं हैं, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। काहे ख़त्म करेंगे वो? इसीलिए ना लोग बोल रहा है कि संविधान को पे खतरा है, संविधान को बचाना है। और इन लोगों का जो सपना है ना, मुंगेरी लाल का हसीन सपना है कि 400 पार का माला जपते जपते 4 तारीख कोई लोग आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि 4 गो सीट पे। यानी सीधे तौर पे आपको कहना है कि गरीबी के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। इस बार बदलाव का नज़रिया पूरे देश में लहर चल गया है, आम जनता भी बदलाव चाह रही है और जनता इस बार अपना सरकार खुद बनाएगी। आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई मुसलमान का? मुसलमान से परहेज क्या है उनको? वो देश के नागरिक नहीं है भारत के। मंच से भी बोला गया कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, जीतेंगे हम तभी लाएंगे, अगर विपक्षी जीते हैं तो कभी हिस्सा हिंदुस्तान में गया नहीं कहाँ नहीं उनका। कश्मीर कल भी भारत का था और आज भी भारत का है, कल भी भारत का ही रहेगा। जब जिस समय लाया गया था नेहरू जी के द्वारा, उस समय उसका टर्म कंडीशन रख के और भारत में उसको लिया गया, नहीं तो ये तो उसी समय चला गया रहता उधर। लेकिन नेहरू जी के कृपा से ये आया है। उस समय का जो नियम कानून था कि भाई भारत में हम रहेंगे लेकिन मेरा यहाँ नियम कानून चलेगा, ये कौन सी गलत बात है? हम अपने घर में हम मालिक हैं और कानून मेरा चलेगा या पूरे परिवार का चलेगा? इसमें कहा ये तो मेरा बात है, ये तो भारत का बात है। करें तो 370 धारा भी तो उन्हीं के तो उस समय के था। सिचुएशन पे वही लगा के भारत में उसको शामिल किया गया। आज ये लोग हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कश्मीर, इसके अलावा इनके पास मुद्दा क्या है? हम मुद्दा रख रहे हैं बेरोजगारी का, हम मुद्दा रख रहे हैं विकास का, सिंचाई का, किसान का। आप एक बार भी किसी खुले मंच से आज तक इतनी सभाएं ये लोग बीजेपी के बड़े नेता कर दिए, किसी ने बोला है कि हम आएंगे तो इस बार बेरोजगारी नहीं की है खत्म? नहीं, युवाओं का कहना भी था वहाँ पे अमित शाह के कार्यक्रम के बाद कि बेरोजगारी और जो भी नौकरी की बात होती है, मंच से कोई भी केंद्रीय मंत्री जो भाजपा के आते वो नहीं कहते। यही तो ये समझ लीजिए ना कि इन लोग बेरोजगारी का 10 साल का कार्यकाल अपना पूरा हो गया, एक बार भी न देश के प्रधानमंत्री, न गृह मंत्री, किसी भी बड़े नेता ने अभी तक नहीं बोला कि इस बार हम 10 साल नहीं किए, इस बार हम आएंगे तो ये कर देंगे, इस बार आएंगे तो ये करेंगे। आम जनता के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, भारत कश्मीर, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। तो वो गया, देश में महागठबंधन की सरकार बन रही है तो बन रही है। तेजस्वी यादव खुले मन से विपक्ष पे हमला करते हुए हर एक मन से ये कहते हैं कि बिहार में जो चीनी मिल है वो क्यों नहीं खुलवाएगा भाजपा के द्वारा। यह आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, यदि परिवर्तन होता है तो क्या बिहार के सारे चीनी मिल खुलेंगे? क्यों नहीं खुलेंगे? चीनी मिल खुलना चाहिए, खुलेगा ही, खुलेगा तभी तो रोजगार होगा। तेजस्वी यादव खुलवाएंगे? एकदम खुलवाएंगे। बहाली दिए ना भैया, टीचर में बहाली किए ना,
समय रहता तो अब तक स्वास्थ्य में भी प्रक्रिया पूरी कर दिए हैं, सिर्फ उसका नोटिफिकेशन निकालना है। 17 साल 20 साल नीतीश जी भाजपा के साथ रहे, क्यों नहीं विकास किए, क्यों काहे नहीं बहाली किए? तेजस्वी जी तो 17 महीना में करके दिखा नीतीश जी दिए। तो वो बोल रहे हैं हर एक मन से कि हमने अपने कलम से किया है। आप पिछले बार क्यों नहीं कर दिए? इतने साल से जो आप थे भाजपा के साथ, तो काहे नहीं कर दिए थे नीतीश जी? आज बोल रहे हैं कि हम अपने कलम से, मुख्यमंत्री आप हैं तो आप ही के ना कलम से होगा। करवाए तो हम ना, करवाए तो हमारे नेता तेजस्वी जी। बीजेपी करा के दिखा दी, काहे नहीं दिखाई बीजेपी 17 साल में? एक बार भी एक भी बहाली निकाली इतना बल्क में? यानी इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन का लहर देश में चल चुका है, होगा नहीं, परिवर्तन हो चुका है। 4 तारीख को इंतजार। एक आखिरी सवाल है, अगर आपकी पार्टी की जीत होती तो मुखौटा कौन पहनेगा? तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा ना। मुखौटा मनमोहन जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे तो क्या उस समय तय था? गांधी परिवार का तो त्याग था, 2 टर्म त्याग दी सोनिया गांधी जी ने। अगर वो चाहती तो अपने खुद बन गई रहती। ये तो शीर्ष नेतृत्व महागठबंधन का तय करेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे। सभी लोग अपने आप को प्रधानमंत्री का ख्वाब सब लोग देखते मानता है, सब लोग का बड़ा चेहरा है, लेकिन ये तय शीर्ष नेतृत्व करता है। मनमोहन सिंह जी का कोई नाम जानता था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? वो तो सोनिया जी का त्याग था, उन्होंने बनाया। तो जो उस काबिल होगा महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व उसको पूरा करेंगे। ठीक। तो सरकार हमने कहा जाए अब हैजा हुजा से ना होता है राजेश, हैजा हुजा नहीं होता है। जहाँ से एच बनेगा वहाँ से 75 थी, 60 पे हो जाएगा। 60 पे बोले, कम से कम 60 चाहिए। बोले वही होगा ये एच हो गया, एच से यहाँ पर हो गया। क्या नफा दिया जाए?